जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं यहाँ से जो आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ उसमें थोड़ा सा मैंने टॉपिक को चेंज किया है। अब मैं आपको जो मैं बताऊंगा वो हिप्नोटिज्म के बारे में बताऊंगा, जिसको कि त्राटक भी बोला जाता है। क्योंकि कई व्यूवर्स ने मुझे कमेंट में भी कहा था कि गुरुजी कोई ऐसी विद्या बताइए कि जिससे कि हम अपने मन को एकाग्र कर सकें। और ये त्राटक के द्वारा बहुत अच्छी तरह से संभव है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। त्राटक यानी हिप्नोटिज्म, मोहिनी या सम्मोहन विद्या। देखिए, मैं थोड़ा सा ना आपको पहले इसके बारे में थोड़ा थोड़ा विस्तार से इसका मैं इतिहास बता देता हूँ, क्योंकि थोड़ा बेस समझाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर बेस आपके समझ में नहीं आएगा तो फिर पूर्ण तरीके से आप कर भी नहीं पाओगे। तो इसका मैं थोड़ा सा इतिहास इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। और रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को स्किप ना करें बिल्कुल भी। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो देखिए, हिप्नोटिज्म या मैस्मेरिज्म का जो ये आविष्कार हुआ था, ये ऑस्ट्रिया में एक डॉक्टर थे। वो डॉक्टर एक्टन फ्रांज मैस्मर उनका नाम था। और देखिए, मैं नहीं जाऊंगा कि उनका जन्म कब हुआ था, लेकिन मैं आपको इतना बता देता हूं कि उन्होंने क्या किया कि जो भारत में, जो यहाँ पर हिंदुस्तान में जो योगी ऋषि मुनि थे, ये करीब करीब 1800 के आसपास ईस्वी की बात है। जो योगी थे उसके उनके अनुसार, मतलब यहाँ पर जो प्रयोग को अनुभव किया उन्होंने उन्होंने पाया कि संपूर्ण विश्व में एक ऐसी गुप्त शक्ति फैली हुई है जो कि प्राणियों को प्रभावित करती है। इस तरह की कोई शक्ति फैली हुई है। तो डॉक्टर मैस्मर जो थे, उन्होंने बाल्यावस्था में ही चिकित्सा के क्षेत्र में, ज्योतिष में, और यहाँ तक कि वकालत भी उन्होंने की थी। पढ़े लिखे इंसान थे और वो इसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा, मतलब वो अट्रैक्टिव हुए, इसकी तरफ, हिप्नोटिज्म की तरफ आकर्षित हुए बहुत ज़्यादा। और उन्होंने ये ऐसा कुछ पाया कि कोई चुंबकीय शक्ति है जो एक दूसरे को अट्रैक्टिव करती है आपस में। और उस शक्ति का जो, मतलब उन्होंने कुछ प्रयोग सिद्ध किए थे। और जब दो मनुष्य आपस में आमने सामने मिलते हैं या बैठते हैं तो उन्होंने सिद्ध किया था कि उनके अंदर कुछ चुंबकीय प्रभाव, आप मतलब आमने सामने आने पर कुछ चुंबकीय प्रभाव बढ़ जाता है। लेकिन वो जो शक्ति है, गुप्त शक्ति, उसको अगर हम नियंत्रित करके और प्रयोग में लाया जाए तो उसके आश्चर्यजनक जो प्रभाव हैं वो हमें मिलते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी खोज को, जो है, जो उन्होंने खोज की, वो मतलब जन समुदाय में उसमें जो उसने प्रकाशित कर दिया। तो उस समय के जो तत्कालीन जो वैज्ञानिक थे या फिर धर्म के संबंध में कुछ ऐसे अंधविश्वासी, जनता तो खैर अंधविश्वासी है ही, कुछ कहेंगे ठीक है जी, कुछ कहेंगे बेकार है जी, और कुछ समझते हुए भी कहेंगे कि गलत है। मैं जो समझा रहा हूं आपको, कुछ सब कुछ जानते हुए भी ये कहेंगे कि नहीं जी ये गलत है। उन्हें पता है, उन्हें सब कुछ पता है कि ये सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी वो गलत कहेंगे। तो इसलिए कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि जो सही को भी गलत करने में, सिद्ध करने में लगे रहते हैं। उनको कुछ अलग ही टाइप का माइंड होता है, तो वो उस टाइप की भी जनता होती है। तो उस वक्त क्या हुआ कि जो वैज्ञानिक थे उस वक्त में, उनको भी मतलब एक हीन भावना पैदा हुई कि भाई ये तो हमसे आगे निकल जाएंगे। तो ये सब कुछ होता है, ऐसा सब जगह है, कंपटीशन सब जगह है कि कोई किसी को आगे निकलने देना नहीं चाहता। सब ये चाहते हैं कि बस मैं आगे निकल जाऊं, बाकी पीछे हट जाइए। और अपनी ही, मतलब पॉपुलैरिटी जो है वो लोग अपनी ही चाहते हैं। मतलब कि एक
जो हम चाहते हैं कि भाई हम खुद ही बस मतलब रहें, कोई दूसरा ना निकल जाए। और इस तरह से क्या हुआ कि जनता में भारी हलचल मच गई और डॉक्टर मेस्मर को जो है धर्म और प्रकृति का जो विरोधी घोषित कर दिया गया। और इनका विरोध इतना आरंभ हुआ, इतना बढ़ गया कि ऑस्ट्रिया के सरकार को भी जो है वहां से उन्हें देश निकाला देना पड़ा। तो जब मेस्मर को देश निकाला दे दिया गया ऑस्ट्रिया की सरकार ने, तो वो ऑस्ट्रिया से निकल करके और एक अपने साथ जो उनकी सहायक महिला थी, उसका नाम था एनोइनेट, तो उसकी सहायता से जो वो फ्रांस के जो पेरिस शहर में पहुंच गए वहां पर। और वहां रह करके उन्होंने जो मतलब अपनी कुछ प्रयोगशाला और चिकित्सा की जो वहां पर स्थापना की है, और उसके बाद उन्होंने कई हजार रोगियों को कष्ट मुक्त किया है इसी विद्या से। और जो फ्रांस की सरकार थी उन्होंने उसे सहायता दी है उस क्षेत्र में कि भाई तुम करो इस चीज को, आगे बढ़ो। लेकिन अब क्या हुआ कि पेरिस में जो है डॉक्टर जो मेस्मर थे उनकी ख्याति इतनी बढ़ गई कि जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे उस वक्त के, तो वो भी मतलब चिकित्सा के लिए मतलब उसके जो दरबार में अनेक जो लोग थे, प्रतिष्ठित जो व्यक्ति थे, वो भी चिकित्सा के लिए उनके पास आने लगे। भाई ऐसा होता है कि जो अगर कुछ ऐसी अलौकिक विद्या होती है, तो अभी कोई सोचे कि अब कोई भक्त है और वो कुछ अलौकिक चीज़ आपको दिखाए करके, तो सब लोग उसी के पास दौड़ेंगे। तो ऐसा होता है, ये स्वाभाविक है। तो उन्होंने क्या किया कि लेकिन अब वहाँ पे क्या हुआ, जब वो इस तरीके से वहाँ पे उपचार करने लगे, क्योंकि इस विद्या से व्यक्ति का उपचार भी किया जा सकता है। कठिन से कठिन जो रोग होते हैं वो भी इस विद्या के द्वारा समाप्त किए जा सकते हैं। पर आवश्यकता इस बात की है कि वो इस विद्या का व्यक्ति पूरी तरह जानकार हो, उसने पूरी तरीके से विद्या को सिद्ध किया हो, और ये वैज्ञानिक रूप है, ना कि कोई तंत्र मंत्र है इसमें, ये संपूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। तो अब हुआ क्या कि वहाँ के जो डॉक्टर थे उनमें भी जो ईर्ष्या आ गई। तो जब उन्हें वहाँ पर लास्ट में हुआ ये कि उन्हें पेरिस भी छोड़ना पड़ा। अब लगाइए कि जो एक नई विद्या थी जो खोज की, हालांकि वो खोज हमारे हिंदुस्तान से में बहुत पहले हो चुकी है, हमारे हिंदुस्तान से ही सब कुछ आध्यात्मिक चीज़ें निकली हुई हैं, लेकिन फिर भी उनको जो है वहाँ पर कितना तिरस्कार का सामना करना पड़ा। तो ये दुनिया कितनी जालिम है ये आप समझ सकते हो। लेकिन जब वहाँ से वो कहीं अलग ही चले गए, किसी को कुछ नहीं पता कि वो कहाँ चले गए, तो लगभग 1815 ईस्वी में जो है उनका अंतकाल हो गया। और उसके बाद इस विद्या को जो उनके शिष्यों ने संभाला है और उन्होंने इसको उन्नति दी है, और फ्रांस में और जर्मनी में इसका बहुत प्रचार किया है उस वक्त। लेकिन विद्या जो ली डॉक्टर मेस्मर ने वो हिंदुस्तान से ही ली है, जो योगी ऋषियों के पास जो ये विद्या पहले से मौजूद थी वहीं से ली है। लेकिन उन्होंने एक नाम दे दिया इंग्लिश में इसको, हिप्नोटिज्म। वैसे इस विद्या को कहा जाता था त्राटक, सम्मोहन और मोहिनी विद्या इसको कहा जाता है, जो कि हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा ही ये एक खोज थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो मतलब ये उनके शिष्यों ने इसमें इतने क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिए कि वो जो है ना रोगियों को हिप्नोटिज्म नींद में सुला करके, और इससे यहाँ तक कि ऑपरेशन भी पहले किए जाते थे जब तक ये जो आपका दवाइयाँ थी नींद वाली या फिर बेहोश करने वाली ये नहीं आई थी। तो उस वक्त लोगों पर ये लोग हिप्नोटिज्म की नींद में सुला करके और ऑपरेशन कर दिया करते थे। लेकिन हुआ क्या कि एक चीज़ है डॉक्टर, और उससे जो है ना मतलब बाद में जो फिर एक डॉक्टर हुए हैं डॉक्टर जेम्स बेंट ने, जो मतलब इसको बहुत आगे बढ़ा दिया था और सिद्ध किया कि जो हिप्नोटिज्म की शक्ति है वो किसी चुंबक अथवा रोगी के शरीर पर हाथ फेरने से प्राप्त नहीं होती है कि भाई इसी चीज़ से वो प्राप्त होती है, वो इसकी सहायता के बिना भी प्राप्त किया जा सकता है इसे। यदि रोगी व्यक्ति यदि किसी चमकदार वस्तु को एकाग्र दृष्टि से देखे और अपने मस्तिष्क को बिल्कुल विचार शून्य कर दे,
मतलब कि उस पर पूरी तरह से ध्यान अपना केंद्रित कर दे, तो वह स्वतः ही हिप्नोटिज्म की नींद में के वशीभूत हो जाता है और यहाँ तक कि वो सभी लाभों को प्राप्त कर सकता है जो कि अन्य विधियों द्वारा प्राप्त होते हैं। मतलब आपकी समझ आया कि अगर हम किसी चमकदार वस्तु पर बिना पलक झपकाए उसको अगर हम देखते रहें, उस पर अपनी नज़र गड़ाए रखें और अपने माइंड को बिल्कुल एक तरीके से शून्य कर दें, मतलब कि कोई सोच ना रखें अपने माइंड में, सिर्फ वो हमें चमकदार बिंदु ही दिखाई दे, तो इसकी सहायता से हम इस तरह की काफ़ी कुछ जो शक्ति होती है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा जो मन है वो एक तरीके से नियंत्रित हो जाता है कि अगर हम जब हम उस पर ध्यान लगाएंगे किसी चमकदार वस्तु पर, तो हमारे जो मन जो है, जो मस्तिष्क जो है वो बिल्कुल एकदम विचार शून्य हो जाएगा और जब वो विचार शून्य हो जाएगा तो फिर हमारा मन एकाग्र हो जाएगा। तो ये विद्या जो है, जब किसी का मन एकाग्र ना होता हो तो ये विद्या वहाँ पर भी काम आती है, मन को एकाग्र करने के लिए। अब उसके बाद क्या हुआ कि इसमें जो है तरह तरह के अनुसंधान किए गए इसमें फिर इसको और आगे बढ़ाया गया और यहाँ तक कि चिकित्सा के क्षेत्र में इसने अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया जो कि आज भी मौजूद है। आज भी कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो हिप्नोटिज्म करके और वो रोगी को कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि बिना ऑपरेशन के ही ठीक की जा सकती हैं, वो इस विद्या के द्वारा कर देते हैं। लेकिन अब आजकल लोग क्या करते हैं ना कि विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। विश्वास जो करते हैं वो सिर्फ दवाई गोलियों पे ही करते हैं, चाहे भले ही मर जाएं, उनको विश्वास ही नहीं आएगा कि भाई ऐसा भी हो सकता है। लेकिन दवाई गोली पे सीधे भागेंगे। कुछ रोग ऐसे होते हैं कि जिनका इलाज इसके द्वारा संभव है। तो अब इसमें क्या होता है कि हिप्नोटिज्म जो होता है ना, वो चुंबक और भावना, हमारी जो भावना होती है और जो उनका जो मतलब सम्मिलित शक्ति है, ये अपने हिप्नोटिस्ट जो है वो अपने माध्यम से हृदय में अपनी ऐसी भावना का प्रवेश करता है कि उसके जो हिप्नोटिस्ट होता है ना, उसके मानसिक प्रभाव से मतलब कि एक आज्ञा देता है उसको और वो उसी आज्ञा के अनुसार चलता है। हिप्नोटिज्म में दो मूल रूप हैं, या तो वो स्वयं को हिप्नोटाइज कर सकता है या फिर किसी दूसरे को भी हिप्नोटाइज कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन हिप्नोटिज्म का जो अभ्यास होता है उसको सीखने के लिए ना तो किसी गुरु की आवश्यकता होती है, ये व्यक्ति धीरे 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 खुद भी कर सकता है। मतलब कि इसमें कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन मैं आपको इतना बता देता हूँ कि हिप्नोटिज्म वास्तव में ही इसका इतिहास बहुत ही चमत्कारी रहा है और ये सब हमारे जो ऋषि और मुनि थे वो उन्होंने ही इस विद्या को विकसित किया है और इससे बहुत ही चमत्कारिक परिणाम हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था कुछ हिप्नोटिज्म के बारे में, आपको जो इतिहास है इसका वो मैंने कुछ बताया है। अब इससे मैं होने वाले फ़ायदे और इसको कैसे किया जाता है ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फिर आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिए। और इसी के साथ बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।